आइए दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम सब कक्षा 10 पढ़ेंगे और संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, दुनिया में जितने भी नाम है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? संज्ञा बोला जाता है। जो भी नाम होगा, जैसे गांव, शहर, मोहल्ला, कुछ भी आप बोलिए, ठीक ना, पटना, कोलकाता, दिल्ली, सब नाम या जगह होगा, सबको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है ना दोस्तों। उसके बाद आता है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कौन कौन जी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, समूहवाचक संख्या, और क्या होता है जी? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसमें संज्ञा पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सब में आगे लिख देंगे जिस संज्ञा सबसे। देखिए हम एगो लिखवा दें, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो लिखवाए हैं जिस संज्ञा सबसे खास नाम, खास जगह और खास व्यक्ति का बोध होता है, उसे दोस्तों क्या बोला जाता है जी? व्यक्तिवाचक संख्या बोला जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम दे देंगे, कहेंगे राम, राम में कौन संख्या होगा दोस्तों? राम में कौन संख्या होगा? तो हम लोग का व्यक्तिवाचक संख्या होगा। कैसे दोस्तों? यह खास का है जी, नाम है। तो यही हम लोग के 10th में आता है कि व्यक्तिवाचक संख्या में व्यक्तिवाचक संख्या भी पूछ देगा क्या होगा, या बोल देगा राम में कौन संख्या है, तो क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संख्या। क्यों? क्योंकि खास नाम है। उसी तरह दे देगा दोस्तों पटना का, दे देगा पटना, पूछेगा पटना में कौन संख्या है, तो कौन संख्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संख्या। क्योंकि पटना एक जगह है ना, इस तरह। अब देखिए दोस्तों, अगर हम जातिवाचक संख्या पूछेंगे तो अब सब में आप लिख दीजिए जिस संख्या सबसे जाति का बोध होता है, जातिवाचक संख्या। जिस संख्या सबसे भाव का बोध होता है, भाववाचक संख्या। सब में जोड़ दीजिए संज्ञा सब। जिस संज्ञा सबसे समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा सबके द्रव्य का बोध। तो आइए दोस्तों, इस तरह आप लिख लीजिए। हम एक जिस तरह लिख दिए हैं वही, जैसे जातिवाचक संख्या, जिस संज्ञा सबसे पूरी जाति का बोध होता है ना दोस्तों, पूरा। जैसे मान लीजिए हम बोल देंगे लड़की, पूछेंगे लड़की में आपको कौन दोस्तों संख्या है जी, तो कौन संख्या होगा? जातिवाचक संख्या। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक लड़की से कहने पर काली लड़की, नाटी लड़की, गोरी लड़की, छोटी लड़की, बड़का, सभी यानी लड़की का बोध हो रहा है, तो वह लड़की है ना। उसी तरह हम मान लीजिए दोस्तों दे देंगे, हम मान लीजिए दे देंगे पुस्तक, पूछ देंगे पुस्तक में कौन संख्या दोस्तों होगा, तो कौन होगा? जातिवाचक संख्या। पुस्तक बोल देंगे तो मोटा पुस्तक, छोटा पुस्तक, 12, जितना भी बुक हो जाएगा, छोटा 12 सब, है ना। और भाववाचक का होता है जिससे दोस्तों, जिससे भाव का बोध होता है। भाव का मतलब दोस्तों होता है रंग, रूप, गुण, दोष इत्यादि का बोध होता है ना। जैसे दोस्तों हम बोल देंगे ऊंचाई, क्या बोल देंगे दोस्तों? ऊंचाई। पूछेंगे दोस्तों ऊंचाई में कौन संख्या है, तो मालूम चल रहा है ऊंचा है, भाव का बोध हो रहा है ना। यानी रंग, रूप, गुण, दोष का बोध होगा, उसे क्या बोला जाता है? भाववाचक संख्या, है ना दोस्तों। उसी तरह दो में मोटाई, यानी कैसा है जी? मोटाई दे देगा आपको। मोटाई में कौन संख्या, तो क्या होगा? भाववाचक। और चौथा होता है दोस्तों समूहवाचक, जिससे समूह का बोध होता है। समूह का मतलब दोस्तों होती है भीड़ भाड़। जैसे मान लीजिए दोस्तों बोल देंगे मेला, मेला में कौन संख्या होगा जी? तो समूहवाचक संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ से भीड़ भाड़ होती है, मेला में एक लोग थोड़ा ना जाते हैं। और द्रव्यवाचक संख्या, जिससे माप तोल का बोध होता है। जैसे तो बड़ी आसान है दोस्तों, कह देंगे मान लीजिए जैसे दूध, दूध में कौन संख्या होगा, तो कौन संख्या होगा दोस्तों? द्रव्यवाचक संख्या। क्यों? क्योंकि माप तोल का बोध होता है। उसी तरह दे देंगे पानी, है ना दोस्तों। ये सब हम लोग का होगा तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संख्या। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।